गरुड़ पुराण तीसरा अध्याय 13 दिन की विचलित यात्रा पूरी करने के बाद आत्मा अब यमलोक की ओर बढ़ती है और वहां उसका पहला सामना होता है चित्रगुप्त से। वही चित्रगुप्त जिनके पास हर जीव का पूरा जीवन, हर कर्म, हर पाप पुण्य लिखा होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि जैसे ही आत्मा यमलोक के द्वार पर पहुंचती है, उसका नाम पुकारा जाता है और चित्रगुप्त अपने विशाल ग्रंथ से उस आत्मा का पूरा हिसाब खोलते हैं। आत्मा की आंखों के सामने वो हर दृश्य आता है जिसे उसने जीवन में किया होता है। किसे धोखा दिया, किसे दुख पहुंचाया, किसका भला किया और किस पल भगवान को याद किया। कोई भी बात छुपती नहीं, ना मन की ना कर्म की। चित्रगुप्त का लेखा जोखा इतना गहरा होता है कि आत्मा खुद अपनी सजा या इनाम समझ जाती है। यहीं से शुरू होता है न्याय और यमराज का फैसला। गरुड़ पुराण कहता है, कर्मणा जायते जंतु कर्मण वर्धते नरा सुखम दुखम भयमम कर्मण वापद्यते, अर्थात हर प्राणी अपने कर्मों से ही जन्म लेता है, कर्मों से ही बढ़ता है और सुख दुख भय या मुक्ति भी उसे कर्मों से ही प्राप्त होती है। यमराज कठोर नहीं होते, वह न्याय के प्रतीक होते हैं। उनके निर्णय में केवल एक ही बात देखी जाती है, क्या इस आत्मा ने अपने जीवन में अपने कर्मों को समझा। अगर हां तो उसे पुनर्जन्म का एक और अवसर दिया जा सकता है, और अगर नहीं तो उसे नरक की ओर प्रस्थान करना होता है। यही वो पल होता है जहां आत्मा को अपने जीवन के हर क्षण की कीमत समझ आती है। और अब अगले अध्याय में जानिए नरक की वो यात्रा जो केवल सुनी थी, पर अब आत्मा उसे स्वयं भोगेगी। जुड़े रहिए गरुड़ पुराण के अगले भाग में और इस ज्ञान को जरूर आगे साझा कीजिए।